आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्टिकल टेक ऑफ के बारे में। ये कब किया जाता है, क्यों किया जाता है और सबसे बड़ा सवाल ये कि किया भी जाता है या नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सो गाइस, वर्टिकल टेक ऑफ के बारे में अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो ये वर्टिकल टेक ऑफ कुछ होता ही नहीं, सब कुछ बकवास बातें हैं। वीडियो खत्म। जिसको भी वीडियो छोड़ के जाना है वो जा सकते हैं, क्योंकि पूरे वीडियो में मैं इसी के बारे में समझाने वाला हूँ जिसे मैंने एक लाइन में बता दिया। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें शुरुआत फाइटर प्लेन से करना पड़ेगा। छोटे से फाइटर प्लेन्स के लिए एक अलग से छोटा एयरपोर्ट बनाया जाता है। यहाँ पर सभी टेक ऑफ और लैंडिंग के प्रोसेस को एयरफोर्स बेस वाले ही मैनेज करते हैं। अब क्योंकि ऐसे एयरफोर्स बेस में रनवे का साइज बेहद छोटा होता है, इसलिए ऐसे एयरपोर्ट्स में बड़े कमर्शियल प्लेन्स को अलाउड नहीं किया जाता लैंडिंग या टेक ऑफ करने के लिए। अगर गलती से भी कोई कमर्शियल प्लेन ऐसे छोटे से रनवे पर लैंड कर जाए तो उस प्लेन के लिए भारी आफत हो सकती है। सऊदी एयरलाइन बोइंग 747 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बोइंग 747 अपने आप में ही एक बहुत विशाल प्लेन है। ये गलती से तामरम एयरफोर्स में लैंड कर गया था। प्लेन के एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके प्लेन एयरफोर्स बेस में लैंड तो कर गया, लेकिन वापस टेक ऑफ करने में जान निकल गई। कई दिनों तक रिसर्च चलता रहा, मीटिंग्स पर मीटिंग्स किया गया और ढेर सारा दिमाग लगाने के बाद उस विशाल प्लेन बोइंग 747 को उस छोटे से रनवे से टेक ऑफ करा लिया गया। इतना करने के लिए पायलट्स को क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कैसे ये छोटे से रनवे से टेक ऑफ कर पाया, इस पर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं सीधे पॉइंट पर। ऐसे एयरफोर्स बेस जहाँ का रनवे थोड़ा सा लंबा होता है, आसपास काफी खुली जगहें होती है, वैसे एयरपोर्ट्स में या एयरफोर्स बेस में फाइटर प्लेन्स वर्टिकली टेक ऑफ नहीं करते। बात करें इससे भी छोटे एयरफोर्स बेस की तो ये साइज में बेहद छोटे होते हैं। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, कई सारे शिप्स में फाइटर प्लेन्स का कैरियर होता है जहां से वो टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकते हैं। इसका रनवे बेहद छोटा होता है, इसलिए फाइटर प्लेन्स को टेक ऑफ करते ही तेजी से ऊपर की ओर उठना होता है। इसलिए टेक ऑफ करते ही ये वर्टिकली थोड़ा ऊपर उठते हैं, इसके बाद फिर नॉर्मली फ्लाई करना शुरू कर देते हैं। इससे एक एडवांटेज ये भी हो जाता है कि टेक ऑफ के टाइम अगर कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो पायलट को थोड़ा अधिक समय मिल जाता है सीट को इजेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर आप ये मत सोचना कि ये एक शिप है इसीलिए इसका रनवे इतना छोटा बनाया गया है। नहीं, इतने छोटे रनवे को ग्राउंड पर भी बनाया जाता है। इवन ऐसे भी एयरफोर्स बेस है जहाँ पर रनवे है ही नहीं, मतलब एयरपोर्ट तो है लेकिन प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए रनवे ही नहीं है। ऐसे एयरफोर्स बेस में बस प्लेन को खड़ा करने की जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर के कुछ एयरफोर्स बेस में रनवे ही नहीं बनाया गया है। इसी वजह से ये एयरफोर्स बेस एरिया में काफी छोटे होते हैं और इसे कहीं भी कम समय में बनाया जा सकता है। नॉर्मली ऐसे एयरफोर्स बेस का लोकेशन सीक्रेट रखा जाता है और 90% चांसेस है कि ये आपको गूगल मैप में भी नजर नहीं आएगा। एयरफोर्स बेस के सिक्योरिटी के कारण मैं इस पर ज्यादा बात भी नहीं कर सकता, ओवर एक्टिंग हो गया। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मुझे भी ये नहीं पता, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात भी नहीं कर सकता। अब क्योंकि इन एयरफोर्स बेस में कोई रनवे है ही नहीं तो प्लेन को सीधा यानी कि वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन उसके पास है ही नहीं। ऐसे एयरपोर्ट्स में या कहें ऐसे एयरफोर्स बेस में प्लेन्स को वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग कराया जाता है, ठीक एक हेलीकॉप्टर की तरह। एग्जाम्पल के लिए इस प्लेन को आप देख सकते हैं, यह है AV-8B। ये प्लेन वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। अगर इसे रनवे मिल जाए तो ये रनवे पर रन करके भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। सो गाइस, अभी तक हमने 3 रनवे के बारे में जाना। नॉर्मल रनवे, शॉर्ट रनवे में CTOL यानी कि कन्वेंशनल या हॉरिजॉन्टल टेक ऑफ एंड लैंडिंग होता है। शॉर्ट रनवे में STOL यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग होता है। वहीं नो रनवे में VTOL यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर रनवे ही नहीं होता। बात करें अगर फ्यूल की तो नॉर्मल रनवे में फ्यूल कंजप्शन भी नॉर्मल ही होता है, जबकि शॉर्ट रनवे में प्लेन्स अचानक से एल्टीट्यूड को गेन करता है, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में फ्यूल खपत हो जाता है। वहीं अगर बात करें नो रनवे की, यहाँ पर प्लेन में मैक्सिमम फ्यूल खपत होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन्स वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। अब AV-8B जैसे फाइटर प्लेन्स में हेलीकॉप्टर के जैसा कोई ब्लेड लगा नहीं होता,
ऊपर से इसे वर्टिकली टेक ऑफ भी करना है। इसी वजह से ये बहुत अधिक फ्यूल खपत करता है नॉर्मल टेक ऑफ के कंपैरिजन में। इसे एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। सपोज 50 केजी का कोई सामान है, इसे हम वर्टिकली उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ऐसा करने के लिए हमें बहुत सारा पावर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस सामान को एक ऐसे बैग में डाल दें जिसमें कि व्हील लगा हुआ है, तो आसानी से हम इसे एक हाथ से भी एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं। यहाँ पर आप पावर का कंपैरिजन कर सकते हैं। आसमान और जमीन का फर्क है। ऐसा ही फर्क आपको देखने मिलेगा वर्टिकल टेक ऑफ और नॉर्मल टेक ऑफ के कंपैरिजन करने पर। इसीलिए जब तक जरूरत ना हो, ये फाइटर प्लेन्स कभी भी वर्टिकली टेक ऑफ नहीं करते। इनके लिए एक एडवांटेज ये भी हो जाता है कि उन्हें फ्यूल का टेंशन होता ही नहीं, क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर वो अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते। तो अब बात करते हैं कमर्शियल प्लेन्स की, जिसका आप सबको इंतजार था। दोस्तों, इतना सब कुछ बताने के बाद मुझे ये नहीं लगता कि आगे और कुछ बताने की जरूरत है। कमर्शियल प्लेन्स के लिए फाइटर प्लेन्स के जैसे छोटे रनवे नहीं होता, हजारों फीट का रनवे पड़ा हुआ है। तो ऐसे में कोई भी तुक नहीं बनता कि प्लेन थोड़ा सा रन करके वर्टिकली टेक ऑफ करे। आखिर करे तो क्यों करे ऐसा? इतना बड़ा रनवे है तो आराम से टेक ऑफ करेंगे, टेंशन लेने वाली तो कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा उन्हें ये भी ध्यान रखना होता है कि फ्यूल को भी बचत करते हुए प्लेन को फ्लाई कराया जाए। अगर कोई एयरलाइन कंपनी ये रूल बना दे कि मेरा सारा प्लेन वर्टिकली टेक ऑफ करेगा, तो कंपनी को प्रॉफिट के नाम पर एक चवन्नी भी हासिल नहीं होगा और एयरलाइन कंपनी के मालिक को कुछ ही दिनों में बोरिया बिस्तर बांध के गंगा स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा। दोस्तों, सीधे सीधे कहें तो प्लेन जितना जल्दी अपने एल्टीट्यूड को गेन करेगा, फ्यूल कंजप्शन भी उतना ही अधिक तेजी से होगा। और हर एयरलाइन कंपनी यही चाहती है कि किसी तरह से हम अधिक से अधिक फ्यूल को सेव कर सके। इसीलिए इस तरह से टेक ऑफ कभी नहीं किया जाता। अगर वर्टिकल टेक ऑफ के बारे में और थोड़ा डीपली समझे तो मैं आपको बता दूं कि कमर्शियल प्लेन्स के डिक्शनरी में वर्टिकल टेक ऑफ जैसी कोई चीज ही नहीं है। अभी तक का बनाया गया कोई भी प्लेन वर्टिकली टेक ऑफ नहीं कर सकता। कोई मतलब ही नहीं है वर्टिकल टेक ऑफ का। वर्टिकली टेक ऑफ तो हेलीकॉप्टर करता है, एकदम सीधा 90 डिग्री में ये ऊपर की ओर उठ सकता है। कुछ फाइटर प्लेन्स भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या एक कमर्शियल प्लेन ऐसा कर सकता है? वेल, जाहिर सी बात है नहीं। कमर्शियल प्लेन्स को पहले रनवे पर रन करना पड़ेगा। हजारों फीट रन करने के बाद ही ये प्लेन्स टेक ऑफ कर सकते हैं। तो काहे का वर्टिकल टेक ऑफ? ये प्लेन्स डायरेक्ट 90 डिग्री में वर्टिकली टेक ऑफ नहीं कर सकते। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि चलो हम मान लिए वर्टिकल टेक ऑफ जैसी कोई चीज नहीं होती। तो ये जो वीडियो में अभी दिख रहा है वो क्या है? भले ही इसने रनवे पर रन किया, लेकिन कुछ समय तक लगभग ये वर्टिकली टेक ऑफ भी किया। दोस्तों, सीधी बात, नो बकवास। अगर कोई प्लेन रनवे का यूज करके टेक ऑफ या लैंडिंग करता है तो उसे वर्टिकल टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं कहा जा सकता। वर्टिकल टेक ऑफ का मतलब है बिना रनवे का टेक ऑफ करना। इस क्लिप में आप जो कुछ भी देख रहे हैं इसे कहा जाता है STOL, यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इसमें प्लेन्स अचानक से स्टीप क्लाइंब करता है और ऐसा करने से पहले प्लेन को खाली करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि सैकड़ों पैसेंजर्स को अंदर डाल के इस तरह से प्लेन को उड़ाया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो अगले दिन से पैसेंजर्स उस प्लेन पर बैठना बंद कर देंगे। ऊपर से फ्यूल कंजप्शन भी बहुत अधिक होने लगेगा। तो अब चलो सीधा पॉइंट पर आते हैं। इस वीडियो क्लिप में जो दिखाया जा रहा है दरअसल वो शो ऑफ करने के लिए दिखाया जा रहा है। यहाँ पर पायलट को बता दिया जाता है केबिन में कोई भी पैसेंजर नहीं है, प्लेन पूरा का पूरा खाली है, इसमें सिर्फ 10 मिनट का फ्यूल डाला गया है, तो जाओ इसे थोड़ा अतरंगी टाइप से उड़ा के वापस आओ। इसके बाद वो प्लेन चल देता है अपना अतरंगी कारनामा दिखाने के लिए। इसके बाद बड़े बड़े पावरफुल कैमरा की मदद से ऐसे क्लिप्स को शूट किया जाता है। इसके बाद सोशल मीडिया में इन वीडियोस को अपलोड कर दिया जाता है। ये सब सिर्फ दिखावा होता है ताकि लोगों को लगे कि देखो इस प्लेन का इंजन कितना पावरफुल है, ये वर्टिकली भी टेक ऑफ कर सकता है। हाँ, ये बात और है कि ये वर्टिकल टेक ऑफ नहीं होता। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।